जय माँ काली। आप सभी का अपने स्पिरिचुअल चैनल माँ काली में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली के इतने सारे रूपों में से कुछ ही सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं? क्या वजह है कि खुद यमराज भी माँ के एक नाम से डरते हैं? श्मशान में रहने वाली काली का असली राज क्या है? भद्र काली के गुस्से से देवता क्यों कांपते थे और महाकाली को मृत्यु से परे भी क्यों कहा जाता है? सनातन धर्म के गूढ़ तंत्र शास्त्रों में बताए गए माँ काली के ये दिव्य रूप सिर्फ देवी के रूप नहीं है, बल्कि ये बनाने, नष्ट करने, बचाने और बचाने के महान रहस्यों को दिखाते हैं। इन रूपों की महिमा जानना सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि देवी की असीम शक्ति को समझने की एक आध्यात्मिक कोशिश है। आज के खास वीडियो में हम माँ काली के 4 सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रूपों दक्षिणा काली, शमशान काली, भद्र काली और महाकाली के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में शास्त्रों में ऐसे राज बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे दी गई जानकारी आपके आध्यात्मिक ज्ञान को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, माँ काली चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय माँ काली। अब माँ काली के इन दिव्य और रहस्यमयी रूपों की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। भगवती काली के रूप भेद असंख्य हैं। तत्वतः सभी देवियां, योगनियां आदि भगवती की ही प्रतिरूप हैं, तथापि इनके 8 भेद मुख्य माने जाते हैं। इनमें भद्रकाली, श्मशान काली, दक्षिणा काली और महाकाली, यह 4 भेद विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार यह 4 रूप इतने शक्तिशाली हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवी काली के इन 4 रहस्यमयी रूपों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। दक्षिणा काली भगवती का यह रूप दक्षिणा काली क्यों कहलाया गया? इस संबंध में शास्त्रों में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। निर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले सूर्य पुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं, अर्थात यह काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकते। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। अन्य मतानुसार सर्वप्रथम दक्षिणा मूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी, अतः भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। गुह काली, भद्र काली, श्मशान काली तथा महाकाली, यह 4 स्वरूप भी प्रकारांत से भगवती दक्षिणा काली के ही हैं। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्व भगवती के मंत्रों का साधन किया जाए तो साधक को चतुर्व की प्राप्ति होती है। अंत में भगवती का सामुज्य भी प्राप्त होता है। जो साधक काली की उपासना करता है वह वाक सिद्धि प्राप्त करता है। उसके शत्रु केवल दर्शन से निर्बल हो जाते हैं। दक्षिणा काली की संपूर्ण साधना साधक को अद्वितीय तेज, सिद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। श्मशान काली भगवती काली को शमशान वासिनी कहा गया है। श्मशान का लौकिक अर्थ है जहां मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हों, परंतु देवी के निवास स्थल के संबंध में श्मशान शब्द का यह अर्थ लागू नहीं होता है। 5 महाभूतों का चिद ब्रह्मा में लय होता है। भगवती आद्या काली चिद ब्रह्मा स्वरूपा हैं। जिस स्थान पर पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश लय हो वही शमशान है और वहीं भगवती का निवास है। भगवान शिव प्राकृति अर्थात महाभूत हैं तथा अस्थि कंकाल आदि उज्ज्वल वर्ण सत्वगुण के बोधक हैं, अर्थात शमशान में महाभूत शिव शव मुंड आदि के रूप में तथा अस्थि कंकाल आदि सत्वगुण के रूप में उपस्थित रहते हैं। शिव से जब शक्ति पृथक हो जाती है तो वह शिव मात्र रह जाता है, अर्थात जिस प्रकार शिव का अंश स्वरूप जीव शरीर प्राण रूपी शक्ति के हट जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर शव हो जाता है, उसका भौतिक शरीर शव की भांति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आद्या शक्ति उसको अपना आसन बनाती है, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसाती है और उसे स्वयं में स्नेहित कर भौतिक जगत से मुक्त कर देती है। यही भगवती का शवासन है और इसीलिए शव को भगवती का आसन कल्पित किया गया है। वाराही तंत्र में श्मशान काली की उपासना को अत्यंत गोपनीय माना गया है।
कहा गया है कि इनकी साधना बिना दीक्षा और गुरु परंपरा के करना घातक हो सकता है। यह देवी तंत्र मार्ग के लिए महामंत्र शक्ति का स्वरूप हैं। उन्हें ही तामसी काली कहा गया है, जो अविद्या को नष्ट कर परम विद्या का द्वार खोलती है। बृहद धर्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्मशान काली की उपासना केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो भोग और भय दोनों को जीत चुके हों। इनकी उपासना से रोग, शत्रु, तांत्रिक बाधाएं और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भद्रकाली इन्हें दक्ष यज्ञ विनाशिनी के रूप में माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति तब हुई जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह